प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे पहले हमने नाइट्रो एल्केन्स पढ़ा था और उसके अगले वीडियो में हमने नाइट्रोबेंजीन्स के बारे में पढ़ा था। यानी नाइट्रोबेंजीन्स के क्या होता है और उसके बनाने की विधियों के बारे में तथा कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं अर्थात यानी जो बेंजीन वलय के कारण नाइट्रोबेंजीन में अभिक्रियाएं होती थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम नाइट्रोबेंजीन की जो नाइट्रो मूलक है उसके कारण अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका अपचयन, यानी भिन्न भिन्न माध्यम में इसका अपचयन वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके कारण से इसका जो अपचयन है वो अलग अलग रिएजेंट्स के द्वारा और अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका अपचयन अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जो अभिकर्मक हम लेते हैं वो मेटल, टिन मेटल या जिंक मेटल और सांद्र HCl लेते हैं तो इसकी सहायता से जब हम इसका अपचयन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेती है और एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है। यानी एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेती है नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोसो बनती है, फिर हाइड्रो बनती है और फिर फाइनली एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में क्या होता है कि सोडियम आर्सेनाइड या क्षारीय मिथेनॉल यानी क्षारीय NaOH और मिथेनॉल की उपस्थिति में या जिसको हम कहते हैं क्षारीय मेथेनॉल के साथ अपचयन कराने पर इसका एजॉक्सी बेंजीन बनता है। क्या बनता है इसका एजॉक्सी बेंजीन, यानी जो नाइट्रोजन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड्स होता है और वो एक ऑक्सीजन के संग नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है और जो दोनों टर्मिनल नाइट्रोजन है उस पर 2 फिनाइल ग्रुप होते हैं। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 मोल हमको नाइट्रोबेंजीन के और 6 नेसेंट हाइड्रोजन और की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा एजॉक्सी बेंजीन बनता है। तीसरा है अपचयन जिंक व कास्टिक सोडा के द्वारा अपचयन। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन का तरीका, इसका जो अपचयन का तरीका है वो अलग अलग होता है। इसमें हाइड्रोबेंजीन यानी इसमें जो नाइट्रोजन के बीच में ये जो नाइट्रोजन है इनके डबल बॉन्ड होता है और ये इधर H और इधर फिनाइल ग्रुप और इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये एजो बॉन्ड कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं। चूँकि इस पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजोबेंजीन, इसका नाम है हाइड्रोजोबेंजीन बनती है तीसरा है चौथा है उदासीन माध्यम में। किसमें? उदासीन माध्यम में अपचयन। इसमें क्या लेते हैं हम बहुत ही माइल्ड बेस लेते हैं। माइल्ड बेस को जैसे जिंक यहाँ पर हमने यूज किया है जिंक और कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जलीय माध्यम होता है। तो जिंक क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड
बेस की तरह की होता है या लगभग उदासीन माध्यम होता है। और दूसरा होता है, या हम ये भी ले सकते हैं जो है जिंक अमोनियम क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड बन जाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी जो है हमारा कैसा होता है जो है उदासीन माध्यम जो है कहलाता है। तो इसमें हमें 4 H जो है लगते हैं, 4 H, और इसमें C6H5 NaOH, यानी ये H यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है इस N के साथ जो है OH जुड़ा हुआ है जो है। तो N फेनिल, यानी एक तरफ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है C6H5, एक तरफ जो है N डबल बॉन्ड N के साथ जो है H जुड़ा हुआ है और एक N के साथ जो है OH जुड़ा हुआ है, यानी N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होती है? NH2OH। तो एक H जो है हटकर इसका फिनाइल समूह उसमें जुड़ गया है, दैट इज कॉल्ड एज N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब नेक्स्ट है जो है यानी वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन में जो है बहुत ही दुर्बल अम्लीय माध्यम में, यानी तनु HCl या तनु H2SO4 हम लेते हैं, बहुत ही अम्लीय माध्यम होता है, बहुत ही दुर्बल अम्लीय माध्यम होता है। उसमें जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है ये नाइट्रोसो, यानी जो नाइट्रोबेंजीन है वो किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट होती है, और जिसमें 2 हाइड्रोजन लगते हैं और एक -H2O जो है इसमें से निकल जाता है, एक ऑक्सीजन चला जाता है जो है, और 2 H जो है जो नेसेंट हाइड्रोजन के लगते हैं जो है। फिर पुनः जो है 2 नेसेंट हाइड्रोजन लगते हैं, तो ये जो है हमारा फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी ये जो बना था हमारा फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन जो है ये बन जाता है। और फिर इसमें जो है पुनः जो है 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन लगते हैं, जो एक -H2O ये ऑक्सीजन है वो H2O के रूप में निकल जाता है, और हमारा ये फाइनली C6H5 NH2 जो है बन जाता है। यानी जब हम वैद्युत अपघटनीय अपचयन कराते हैं तो हमें जो है क्या मिलता है, जो है एनिलीन जो है प्राप्त होती है। और यदि प्रबल अम्लीय माध्यम में जो है हम कराएं जो है वैद्युत अपघटन, तो हमें क्या होगा कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो नाइट्रोबेंजीन फेनिल हाइड्रोक्सिल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली जो है। यदि तनु माध्यम में कराएंगे तो पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनेगी जो है, लेकिन जो हमारा प्रबल अम्लीय माध्यम में यानी कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए तो ये बनती है फेनिल हाइड्रोक्सीअमीन, जो तनु करने पर जो है जो पैरा पोजीशन पर OH लग जाता है जो है, यानी पैरा अमीनोफिनॉल में, किसमें? पैरा अमीनोफिनॉल में रीअरेंज जो है हो जाती है। जो फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन है ये इसमें से जो है ये क्या होता है कि ये अपना बॉन्डिंग पेयर्स यानी इसको दे देती है, और यहाँ से एक H जो है उठ के यहाँ आ जाता है जो है, और फाइनली ये जो OH है ये तनु करने पर एक OH जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा फेनिल पैरा अमीनोफिनॉल जो है ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप में ऊपर आता है, तो इसको फिनॉल कहेंगे जो है। फिनॉल को सफिक्स के रूप में और अमीनो ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं, पैरा अमीनोफिनॉल प्राप्त होता है। अब इसके आते हैं जो है उपयोग। एनिलीन, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है, एक तो एनिलीन बनाने में जो है, और जो डाइज होते हैं रंजक उनके निर्माण में काम में आता है जो है, जूतों की पॉलिश के निर्माण में काम आता है, ये एज ए ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रोबेंजीन जो है विलायक के रूप में भी किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में जो है कड़वे बादाम की गंध होती है, तो कुछ आर्टिफिशियल गंध के लिए भी जो है इसको यूज किया जाता है जो है। अब इसका परीक्षण कैसे करते हैं जो है, तो चूँकि नाइट्रोबेंजीन जो है कड़वे बादाम जैसी गंध वाला होता है जो है, हल्का पीला अम्लीय द्रव होता है जो है जल में,
तो इसको सूंघने से भी पता चल जाता है। और दूसरा क्या है, फिर सेकंड टेस्ट है इसमें जो है, जब हम टिन HCl से क्या बनता है, एनिलीन बनती है, जिसको CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH क्षारीय KOH के साथ गर्म करने पर जो है मिथाइल, इसमें आइसोसाइनाइड जो है बनता है, जो कि एक दुर्गंध होती है। और दूसरा क्या होता है, एक और भी टेस्ट है इसका जो है, कि जो हम टिन HCl के साथ करते हैं और फिर उसको NaNO2 के साथ भी करते हैं, और क्षारीय एल्कोहल के साथ, क्षारीय बीटा नेप्थोल के साथ करते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है कि जो है ऑरेंज कलर की डाई बनती है जो है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं जो है। तो ये कुछ इसके जो है एप्लीकेशन थे। अब जो नेक्स्ट आता है इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है पिक्रिक एसिड्स। ये भी एक नाइट्रोबेंजीन का ही जो है से ही प्राप्त होता है जो है। इसको बनाने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है ये जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है जो है, ये यानी सिमेट्रिकल, यानी 246 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है और एक पोजीशन पे जो है OH ग्रुप होता है। तो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड्स कहते हैं। तो इसको जो है सिमेट्रिकल अब बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन से जो है जब पोटेशियम फेरिसाइनाइड के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमारे ये दिखा रखा है यहाँ पे, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन या 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं, तो हमें क्या बनता है, पिक्रिक एसिड या 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। और भी मेथड्स हैं, यानी फिनॉल से भी हम प्राप्त कर सकते हैं जो है। जब फिनॉल को सल्फोनेशन कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि इसकी, तो ये जो है क्या होता है, फिनॉल मेटाडाइसल्फोनिक अम्ल, फिनॉल मेटाडाइसल्फोनिक अम्ल जो है हमको प्राप्त होता है। जब इसकी सांद्र H2SO4 HNO3 सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये SO3 ग्रुप है वो NO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है दूसरी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर और छठी पोजीशन पर जो है एक NO2 और जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमको जो है ये पिक्रिक एसिड जो है प्राप्त हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देख लें जो है कि इनकी गुण। पिक्रिक एसिड एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जिसका गलनांक जो है कितना होता है, 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह ठंडे जल में अम्लीय होता है, परंतु गर्म जल तथा ईथर में और बेंजीन में विलय होता है। यह फिनॉल से भी अधिक प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है कि फिनॉक्साइड आयन बनता है, H जो है निकल के जो है हाइड्रोजन आसानी से निकलता है, और जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी बेंजीन बले पर फैल जाता है, जिसकी वजह से यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है जो है, जिसके कारण से ये H+ दे देता है और अम्लीय की तरह फिनॉल व्यवहार करते हैं। लेकिन यह पिक्रिक एसिड में क्या है कि जो है 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो 3 नाइट्रो यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जिसके कारण से बेंजीन जो है बले जो है वो क्या हो जाती है, जो है इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। और जो है जब हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन निकलने से फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो है, और ये फिनॉक्साइड आयन जो है यानी जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इस बेंजीन बले पर और तेज़ी से फैलेगा, यानी ये और भी ज़्यादा इजीली जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है और हाइड्रोजन मैक्सिमम जो है निकलते रहेंगे, जिसके कारण से ये अधिक अम्लीय होता है। तो जब इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो पिक्रिल क्लोराइड क्या मिलता है हमें, पिक्रिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और HCl बनता है। अर्थात जब हम पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें पिक्रिल क्लोराइड प्राप्त होता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है यानी अपचयन। जब हम पिक्रिक एसिड का सोडियम सल्फाइड के साथ, किसके साथ, Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ अपचयन कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल पिक्रेमिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो एक NO2 समूह है वो किसमें, NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और जिसको हम कहते हैं पिक्रेमिक अम्ल। इसको कंपाउंड्स का नाम है पिक्रेमिक अम्ल। यानी 1 नाइट्रो 1 अमीनो 2 नाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 1 अमीनो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रेमिक अम्ल जो है कहते हैं। पिक्रिक अम्ल जो है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो है क्या है कि जब हम हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करते हैं उसमें बहुत ही काम में आता है जो है। तो जो पिक्रेट्स बनाता है जो है, सॉलिड पिक्रेट्स बनाता है। तो पिक्रिक एसिड को जो है हम हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होता है उसको बेंजीन में डिजोल्व कर लेते हैं और बेंजीन उसमें पिक्रिक एसिड को भी बेंजीन में डिजोल्व करके डालते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे क्या होता है, पिक्रेट्स बनते हैं। तो ये पिक्रेट्स किस किस के बनते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, फिनॉल्स के और अमीन यौगिकों के साथ पीले, नारंगी और लाल रंग के जो है ये क्रिस्टल्स बनाता है। पीले रंग के, नारंगी रंग के या लाल रंग के जो है ठोस क्रिस्टल्स जो है बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्रेट्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है इनका उपयोग। पिक्रिक एसिड का अम्ल एक तो पिक्रेट बनाने के रूप में किया ही जाता है जो है, और दूसरा जो है इसका उपयोग जो है किसमें, विस्फोटक बनाने के निर्माण में, ऊन में जो है डाइस के रूप में जो है, ऊन और रेशम के जो है डाइस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है पिक्रिक एसिड भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है। ये एक नाइट्रो बेंजीन का ही जो है उप पार्ट है जो है पिक्रिक एसिड। तो इस तरीके से जो है आज हमने जो है नाइट्रोबेंजीन की जो है, यानी जो नाइट्रो मूलक है उसके कारण जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में और पिक्रिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। पिक्रिक एसिड्स के बना क्या होता है जो है, उसकी बनाने की विधियां और उसके उपयोग के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।